वेलकम टू नॉलेज थीम। आज जो हमने चीज़ सीखनी है, जो लर्न करना है, एडोब फोटोशॉप में हम एम्प्लॉय कार्ड या स्टूडेंट कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने टूल को एक्टिव करते हैं, एडोब फोटोशॉप को। एडोब फोटोशॉप इन कामों के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सूटेबल टूल है, जिसमें हम बहुत इजीली अपने ग्राफिक के काम वगैरह कर सकते हैं। डिफरेंट हमने अगर एम्प्लॉय कार्ड वगैरह बनाने हैं, स्टूडेंट कार्ड वगैरह बनाने हैं, तो इन चीज़ों का हम इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा टूल एक्टिव हो चुका हुआ है। सबसे पहले हमें एक नई फाइल जनरेट करनी है, क्योंकि अभी इस वक्त ये बिल्कुल ब्लैंक है हमारे पास। तो फाइल में आए, यहाँ से हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी हमारे पास न्यू फाइल के लिए प्रॉपर्टीज पूछेगा। अगर हम कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं देन भी हमारे से यही चीज़ें कंफर्म कर किया जाएंगी। सबसे पहले कि फाइल का नेम क्या रखना चाह रहे हैं आप। हम कहते हैं जी इसको एम्प्लॉय कार्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड भी कर सकते हैं हम अगर करना चाहें तो। एम्प्लॉय कार्ड, स्टूडेंट कार्ड। अब देन उसके बाद आता है कि अच्छा इसकी विड्थ और हाइट वगैरह हमने क्या सेट करनी है। ये लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, हम बिल्कुल न्यूली हैं, बिगिनर हैं, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जा रहे हैं, तो हम अपने इंटरनेट से भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं एम्प्लॉय कार्ड साइज, ठीक है, इन इंचेस। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एम्प्लॉय कार्ड के साइज वगैरह को विजुलाइज करवा रहा है। ठीक है, कि अगर आपने लैंडस्केप बनाना है तो ये आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हो तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा फॉलो अप कर लेते हैं। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ से इमेजेस के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कौन कौन सी डायमेंशन को यूटिलाइज करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डायमेंशन हैं। हम में भी ये लेट्स सपोज हम ये सेंट्रली डायमेंशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 × 3 को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 इंच विड्थ इसकी, हाइट इसकी 3.5 कर लेते हैं जी, ये हो गया। और उसके बाद ये रेजोल्यूशन आप जितनी अच्छी रखेंगे कार्ड की ग्राफिक्स उतनी ज़्यादा अच्छी से प्रिंट होकर भी आपको मिलेंगी। जब आप प्रिंटिंग करेंगे तब उसके ऊपर कलर कम्बिनेशन या इन चीज़ों की जो ब्लरी सा विजुलाइज होता है वो नहीं होगा। इसको ओके कर देते हैं जी। तो हमारे पास अब एक शीट आ चुकी हुई है जिसके ऊपर अब हमने काम करना है। एक वैसे तो हम इसको शीट भी कह सकते हैं, हमारा वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, और हमारा कार्ड सैंपल भी कह सकते हैं, जिसको हमने इस्तेमाल करके इसी पैरामीटर्स के इनसाइड, इन्हीं लिमिटेशंस के इनसाइड हमने अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना है, बनाना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पे लोगो भी हमने इस्तेमाल करना है, कुछ टेक्स्ट एरिया भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो उसके साथ हमारे पास कुछ एड्रेस वगैरह भी लिखना होता है, कोई एम्प्लॉय कोड, नेम, आईडी, डेजिग्नेशन वगैरह, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ना चीज़ों को ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, इतना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड नहीं करना कि हमें दिखने में ऐसे लगे कि जैसे कोई वर्ड फाइल के ऊपर टेक्स्ट ही टेक्स्ट ऐड कर दिया हुआ है। थोड़ा सिंपल भी रखना है हमने। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि अच्छा जी हमें कुछ ना कुछ लोगो रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे लोगो को भी इंसर्ट कर लेते हैं। हमारी डायरेक्टरी के इनसाइड हमने अपना फाइंड आउट कर लेना है कि हमारे पास क्या कोई लोगो अवेलेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये लोगो के इनसाइड मेरे पास यहाँ पे कुछ ये लोगो पड़े हुए हैं। ठीक है, और लेट्स मैंने कुछ इमेजेस वगैरह को डाउनलोड भी किया हुआ है पिक्चर्स के इनसाइड, कि यहाँ से इन चीज़ों को भी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। हम कहते हैं जी सबसे पहले मैं इस लोगो को इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सबसे पहले विजुलाइज कराएगा कि क्या आप इनके डायमेंशन वगैरह को चेंज करना चाह रहे हो, इसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं इसको। और इसकी मूवमेंट भी अगर कहीं करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो।
इसको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हो तो इसके राइट लेफ्ट कॉर्नर्स वगैरह से इसको आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे इसका लोगो इंसर्ट कर दिया हुआ है। अब लोगो के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने विजुअलाइज करना है तो आप यहाँ पे ये जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है यहाँ पे ये लेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर लिया हो। यहाँ से हर ईच एंड एवरीथिंग जो आप इंसर्ट करेंगे वो एक न्यू लेयर है यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। अब हम कहते हैं कि यहाँ से मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे अब हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। कंपनी का लेट्स अगर लोगो लगाया हुआ है तो उसके साथ कोई टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हो, कंपनी नेम लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर चेंज आ रहा है, हम यहाँ पे इसको इस तरह से लाइट ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं। नॉलेज थी जी, तो ये टेक्स्ट ऐड हो गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सबसे ऊपर टॉप पे हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। अब यहाँ से अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ डिफरेंट हमें चाहिए फॉन्ट स्टाइल वगैरह तो यहाँ से हम वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इनमें से भी कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल आ रहा है, आपने उसी को इस्तेमाल करना है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉन्ट स्टाइल है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस वक्त इसको कर लेते हैं जी दिस वन, हम इसको कर लिया। अब जी ओके कर देते हैं। अब हम कहते हैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी करनी है तो हमने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी का बटन प्रेस करना है और अब इसको यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर ये जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो और वहाँ से वहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, देन अब इसके बाद आ जाता है जी कुछ टेक्स्ट हम वो भी ऐड कर लेते हैं जो हमारे लिए कंपलसरी होता है कि जब हमने किसी स्टूडेंट का या उसके बाद या फिर कोई एम्प्लॉय का कोड वगैरह एंटर करना होता है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं जिसमें हम कर देते हैं जी एम्प्लॉय आईडी हो सकता है कोई, ठीक है। इसको किया और इसको कंट्रोल टी करके इसको भी रीएडजस्ट भी कर सकते हैं हम और अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहां इसको एडजस्ट करना चाहें वहां इसको कर सकते हैं। ये कर लिया। अब हम इसी की एक नई कॉपी बना लेते हैं। राइट क्लिक किया लेयर के ऊपर, डुप्लीकेट लेयर, उसके बाद इसका नेम को डिसाइड करना है एम्प्लॉय आईडी। तो हम इसको सिंपल कर देंगे आईडी, जो इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमें कंटेंट ऐड करना है। और इस लेयर क्रिएट हो चुकी हुई है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और अब इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे ऐड कर लेंगे, या इसके बिल्कुल फ्रंट पे सामने भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। 0023 जी, एम्प्लॉय आईडी ऐड कर ली। अब हम इन दोनों लेयर्स की एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके एम्प्लॉय आईडी वाले को भी क्लिक कर लेंगे। अब हम क्या कहते हैं इसकी कंट्रोल राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट लेयर्स, ओके। अब हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते ही दोनों टेक्स्ट लेयर्स सिलेक्टेड होंगी हमारे पास। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे और अब फर्स्ट लेयर एंटर प्रेस किया। फर्स्ट कॉपी जो है इसकी बनी हुई है इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ पे इस आईडी को। कंट्रोल ए किया, या इसको आप स्टार्ट से भी रिमूव कर सकते हैं। लेट्स से आईडी के बाद हमारे मेन रिक्वायरमेंट आते हैं एम्प्लॉय का कोई स्पेसिफिक नेम होता है, वो भी डिफाइन करना है हमने।
एम्प्लॉय नेम, और अब इस डिजिट्स को हम चेंज कर लेते हैं। इसका यहाँ पे नेम लिख देते हैं, कोई भी ABCD, कोई नेम हो सकता है। जी, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई। फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई डेजिग्नेशन भी हमने ऐड करना हो। मैंने पहले ये सारी लेयर्स को इकट्ठा ऐड किया था, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो चुकी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब मैं वन बाय वन इन लेयर्स की कॉपी अगर बनाना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। पहले मैंने दो लेयर्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके कॉपी जनरेट की थी, मैंने राइट क्लिक किया। अब मैं ये जो आईडी कॉपी वाला है, ये जो पोर्शन जहाँ पे इसका नेम लिखा हुआ था, अब मैं इसको भी एडिट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ, लेयर का नेम चेंज कर देता हूँ, EMP नेम कर देता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है ये, जिसके इनसाइड एम्प्लॉय का नेम लिखा होगा। अच्छा जी, अभी राइट क्लिक किया और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देते हैं डेजिग्नेशन, ओके किया, कंट्रोल T किया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इसको इस तरह से। अब अगर इसके एम्प्लॉय नेम वाले की अगर बनाना चाह रहा हूँ, एक और कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, एंटर प्रेस कर देना है, इसको फ्री कर देना है। अगेन इसको राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट लेयर और यहाँ पे डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय कर लेता हूँ इस नाम से, कंट्रोल T प्रेस किया और इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और ये एंटर प्रेस किया। और ये मेरी तीन मिनिमम जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेरी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। अब हम टेक्स्ट एरिया को टेक्स्ट को सेट कर लेते हैं और इनको मॉडिफाई कर लेते हैं। कंट्रोल A किया, यहाँ पे कर देते हैं जी डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, एम्प्लॉय की। ओके, अब इसकी डेजिग्नेशन को कर लेते हैं, HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कोई। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब देखने में थोड़ी सी चीज़ें देखा जाए तो अलाइंड नहीं है प्रॉपर, तो इनको थोड़ा सा अलाइन वगैरह भी कर लेते हैं हम। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि डेजिग्नेशन जो है इसकी स्टार्ट और एंडिंग, स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे कि एम्प्लॉय आईडी का है। एम्प्लॉय नेम का अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ रहा है कि एम्प्लॉय नेम जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। हम यहाँ पे ये देखते हैं एम्प्लॉय नेम वाला टेक्स्ट एरिया जो है ये वाला है टेक्स्ट लेयर, इसको क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल T का बटन प्रेस कर देंगे और अब इसको हम यहाँ से रीएडजस्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको इसके साइड्स पे थोड़ा सा देखा जाए तो पिंक कलर की लाइंस भी विजुलाइज करवा रहा है कि इसकी अलाइनमेंट अब कहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक है, तो अब इसकी अलाइनमेंट अब यहाँ पे बेहतर है, सूटेबल है। तो इस तरह से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय आईडी का भी थोड़ा सा अगर मुझे फील हो रहा है तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी को सेट की, लेयर को सेट किया, कंट्रोल T का बटन प्रेस किया और अब इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट हमारा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड हो, फिर उसके बाद कोई एड्रेस वगैरह भी लिखा हो। ठीक है, कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पे ये शेप्स पे, एक्लिप्स टूल पे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगल टूल को इस्तेमाल करेंगे। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास कर्सर का सैंपल चेंज है और अब मुझे ये खुद ड्रा करना है यहाँ पे इसको। ठीक है, इसको यहाँ से सेट किया और इस तरह से हम इसको ड्रा कर लेंगे। अच्छा जी, जैसे ड्रा करते हुए आप इसको फ्री करेंगे तो अब आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे इसके कलर कम्बिनेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट कोई कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, तो हम वो इसको यूटिलाइज के लिए वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक वो कलर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको क्लोज किया, इसको एंटर कर दिया और कंट्रोल T किया। कंट्रोल T करके अब इसके
मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, ये किया। इसका बॉर्डर को थोड़ा सा मजीद एनहांस अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर दिया। अच्छा, जब हमने इन चीज़ों को ऐड करना है तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरे पास बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। तो जबकि मैंने इसको बिल्कुल सब हेडिंग्स के बाद किया था, तो मैं इसको लेयर्स को अगर चेंज भी करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से क्लिक कर ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू बिल्कुल टॉप लेयर भी बना सकता हूँ। इस तरह से ये मैनेज हो चुका हुआ है। अच्छा जी, अब इसके अगेंस्ट मुझे एड्रेस मेंशन करना है। मैं कुछ एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ तो मैं अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे लिखना था जी एड्रेस लिखना है। यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आता है कि बिल्डिंग नंबर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सोसाइटी कोई ना कोई होती है जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है बिल्डिंग। फिर उसका कोई स्पेसिफिक टाउन भी हो सकता है, कोई ब्लॉक भी हो सकता है, सिटी नेम भी हो सकता है, और फिर उसके बाद कोई कंट्री नेम भी हो सकता है। इस तरह से हम अपना एड्रेस कंप्लीट करते हैं और लास्ट में हम कहते हैं जी इसको अब फाइनलाइज करना है। अब अगर देखा जाए तो इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो हो गया हुआ कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे इसके ना कुछ विजुअल इफेक्ट्स बेहतर नहीं आ रहे हैं, जैसे कलर कम्बिनेशन वगैरह हैं। तो अब इसके कलर कम्बिनेशन को यहाँ पे अगर देखा जाए स्टॉप पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ रही है। मैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, Ctrl+A किया और यहाँ पे ब्लू अगर बैकग्राउंड है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा सूटेबल जो कलर कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग लगेगा वो वाइट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनका सभी का कलर डिफरेंट हो, जैसे कि अब एड्रेस जो हेड पॉइंट यहाँ पे मेंशन था, अब ये इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, डिफरेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से इसका कलर चेंज हो सकता है। हम इस तरह इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये पॉइंट हमें वैल्यूज शो हो रही हैं, यहाँ से हम अपना इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट्स आ रही हैं वो हम देख सकते हैं कि इसको टेक्स्ट लाइन हमने किस तरह से करना है। सेंटर लेफ्ट लाइन था, सेंटर लाइन कर लेना है, राइट लाइन करना चाह रहे हैं। इस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्स को भी रीएडजस्ट कर सकते हैं अगर रीएडजस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप इसके साथ ही इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम इसी टेक्स्ट की कॉपी भी बना सकते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर खुद से नया टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो वो टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से इस तरह हम ड्रा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम कोई भी टेक्स्ट वगैरह एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, लेट्स सपोज 030012345678 इस तरह से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके स्टार्ट में हमने लिखा ही नहीं कि हमने कॉन्टैक्ट है या क्या चीज़ है, किस लिए मेंशन कर रहे हैं। तो इसके स्टार्ट में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी कॉन्टैक्ट नंबर। और इसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर का जो कलर है यहाँ पे ये चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। और उसके बाद जो सेकंड इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ हमने, इसका भी इसको सेलेक्ट करेंगे। इसका कॉन्टैक्ट का नंबर इसका भी चेंज, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे और ओके कर दिया। और इसको अगर आप लेफ्ट लाइन करना चाह रहे हैं लेफ्ट लाइन कर लें। ठीक है, अगर सेंटर लाइन रखना चाह रहे हैं तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, लेफ्ट लाइन कर देते हैं ताकि हमारे विजुअल इफेक्ट्स वगैरह जिस तरह से हमें विजुअलाइज हो रहे हैं वो एज इट इज प्रॉपर हैं, सूटेबल हैं हमारे लिए। तो उनको इसी तरह ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी।
इस तरह से ये हमारा बेसिक ये भी कार्ड की नीड पूरी हो चुकी हुई है। तो अब हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद अलाइन कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मेन चीज़ रह जाएगी हमारे पास पिक्चर, कि हमने एम्प्लॉय की पिक्चर को भी ऐड करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास था कि एम्प्लॉय के कुछ डिफरेंट नेम्स वगैरह जो हमने आईडी वगैरह बनाई थी, इन चीज़ों को थोड़ा सेलेक्ट करते हैं। जितनी लेयर्स हमने बनाई हुई हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम है, डेजिग्नेशन से रेलिवेंट है, ठीक है, इन सभी लेयर्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करता हूं मैं, और उसके बाद इनको इकट्ठा ही यहाँ से मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। और इनको साइज इंक्रीज डिक्रीज मजीद करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से इसको मजीद कर सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह इनको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और एंटर का बटन आपने प्रेस कर देना है। ये चीज़ होगी हुई। अब हमने इंसर्ट करनी है एम्प्लॉय की पिक्चर वगैरह। पिक्चर को हमने किस तरह मैनेज करना है, सबसे पहले हमने एक्लिप्स को इस्तेमाल करना है। एक्लिप्स में हम एक्लिप्स टूल को इस्तेमाल करेंगे, एलिप्स टूल को, और यहाँ पे इसको एक एलिप्स ड्रा करेंगे हम सबसे पहले। और ये हो गया इसका सेंट्रल कलर। अगर आप कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन कलर के अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या भी इसको हम क्या करेंगे कि सर्कुलर बॉर्डर पीस का क्रिएट करेंगे, देन उसके इनसाइड हमारी एम्प्लॉय की पिक्चर जो कि विजुअलाइज होनी चाहिए। हम इसको कलर कम्बिनेशन ये ब्लू के साथ ही थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कलर कम्बिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग भी ज़्यादा सूटेबल रहे। जी ओके कह दिया, एंटर प्रेस कर दिया। देन उसके बाद हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है। अगर इसको कहीं पे मूव करना चाह रहे हो, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी कर्सर की से भी इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसका साइज अगर इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन आप इसको सेंटर अलाइन कर लिया और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब हम एक और एलिप्स इसके इनसाइड ड्रा करते हैं जिसमें हमारी पिक्चर विजुअलाइज होगी, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन हमने एलिप्स का ऐड किया होगा ये हमारा एज अ बॉर्डर यूटिलाइज होगा। और अगर हम इसी की एक कॉपी जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। न्यू ड्रा करना चाहते हैं तो न्यू भी हम ड्रा कर सकते हैं। लेट्स में कहते हैं न्यू ड्रा करनी है। बाइडर एलिप्स टूल सिलेक्टेड था मेरे पास, एक न्यू एलिप्स ड्रा किया मैंने। अब इसका अगर कलर आप चेंज रखना चाहें ताकि आपको विजुअल इफेक्ट्स डिफरेंट शो हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके किया और कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज मजीद कर लेते हैं। और अब इसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ये अच्छा जी, एडजस्टमेंट इसकी अब कहाँ पे करना चाह रहे हैं, कितना बॉर्डर हमने जनरेट करना है, इस तरह से हम इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया होगा। अब जो बैकग्राउंड पे ब्लू कलर का जो बॉर्डर नजर आ रहा है वो एज इट इज रहेगा, और जो ये सेंट्रली पिंक सा कलर हमें विजुअलाइज हो रहा है, हमारी जो इमेज है वो इसमें इंसर्ट होगी, इसमें यूटिलाइज होगी। प्लेटफॉर्म हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज हमने पिक्चर के अंदर रखी हुई है एम्प्लॉय की, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इसको। अच्छा जी, अब इसको अगर वैसे खुद आप एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ पे लेफ्ट राइट कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप इसका। और यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, एंटर का बटन प्रेस कर दिया, और उसके बाद जो ये आपके पास पिक्चर की जो आपके पास लेयर जनरेट हुई है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपकी पिक्चर जो है वो एज इट इज वो सेंट्रली जो आपने लिप्स यूटिलाइज की हुई थी उसके इनसाइड इस्तेमाल होगी। और हम इसको कंट्रोल टी करके इस कंट्रोल टी करेंगे अपने पिक्चर लेयर को सेट करके, और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो मजीद आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, और एंटर प्रेस कर देंगे। और अगर एलिप्स के ऊपर आते हैं तो एलिप्स का कलर अगर हम मजीद चेंज करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी
एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस लिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को ओपन कर लेंगे। प्रॉपर्टीज को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका कलर कम्बिनेशन है और यहाँ पे कलर हम वाइट बैकग्राउंड कर सकते हैं। कोई और कलर अगर यूज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट कलर भी आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप वो डिफरेंट कलर भी अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट मॉडल्स वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। तो हम अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हमें सिंपल कलर्स ही इस्तेमाल करने हैं और हम अपना सिंपल कलर बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये एक बिल्कुल बेसिक एम्प्लॉय कार्ड हमारा बन चुका हुआ है। तो इस तरह हम अपना एक बिल्कुल बेसिक एम्प्लॉय कार्ड अपने डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ताकि हम अपने प्रिंटिंग वगैरह को भी मैनेज कर सकें। अपना कोई डिज़ाइन वगैरह खुद बनाना चाहते हैं तो वो अपना डिज़ाइन खुद भी बना सकते हैं हम।